नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर रख दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम हो गया अहिल्याबाई होलकर नगर। बात करें अगर महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर दो लोक नृत्य बहुत फेमस हैं। एक है लावनी, दूसरा है तमाशा। ये दोनों लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ये दोनों भी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव का क्या नाम है। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको इंग्लिश में WMO भी शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसकी जो पहली महिला महासचिव हैं, इनका नाम है सेलेस्टे सावलो। सेलेस्टे सावलो WMO की पहली महिला महानिदेशक हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको एक दो संगठनों के मुख्यालय बताना चाहूँ, तो एक आपको WHO का मुख्यालय याद करना है, जिनेवा में है। इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। आप लोग याद कर सकते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर स्थित है। तो ये तीन संगठनों के मुख्यालय मुख्य रूप से जिनेवा शहर के अंदर ही स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, मेंस एशियन हॉकी जूनियर कप 2023 को किसने जीत लिया है। तो देखिए, पुरुषों का जो एशियन हॉकी जूनियर, तो देखिए जो पुरुषों की मेंस एशियन हॉकी जूनियर कप 2023 है, इसको जीत लिया है भारत देश ने। भारत देश ने इसको जीता है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, किस राज्य के CM ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपनी यहाँ की जो जेलें हैं, उनका नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी, 24 जनवरी 1950 को यह राज्य स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं क्या पूछा गया है, किस राज्य ने 2 जून को अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए, ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। इस प्रकार 2 जून 2014 से लेके ये राज्य को जो है 10 वर्ष स्थापित हुए हो चुके हैं 2023 तक। तो इसने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। ये 29वां राज्य भारत का बनाया गया था। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया, भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा बना है हाल ही में। तो देखिए, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है केरल। केरल राज्य जो है भारत का पहला ई शासित पूर्ण रूप से राज्य बनकर उभरा है। बात करें केरल राज्य की, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, या मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोनों नृत्यों का संबंध केरल राज्य से ही है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, कितने वर्षों के बाद भारत में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, 27 वर्षों के बाद पहली बार जो है दोबारा से जो है 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत देश में किया जाना पॉसिबल हो पाया है। बात करें अगर मिस वर्ल्ड की, तो भारत की जो पहली मिस वर्ल्ड थी, उनका नाम था रीता फारिया। रीता फारिया का नाम आपको याद रखना है। और भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो इनका नाम था सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी, और रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड थी भारत की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, विपर्जय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है। तो देखिए, हाल ही में विपर्जय चक्रवात ने काफ़ी जो है तबाही मचाई थी। तो इस चक्रवात का जो नामकरण किया है वो बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। बात करें अगर हम दूध की, तो दूध के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और दूध की शुद्धता को हम लोग किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं दूध की शुद्धता को। चलिए, और आपसे अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये दुग्ध उत्पादन से ही है, या श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक कौन था, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का आपको नाम याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके 78वें अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस यूएन जो महासभा है उसके 78वें अध्यक्ष बने। बात अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है, UNO का। चलिए
अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। 5 जून 2023 को कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो देखिए, जो 5 जून 2023 है, इसमें जो है 50वां जो है विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है 2023 के अंदर। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को जो है पहला मनाया गया था। इस प्रकार 2023 में जो है ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? तो आपको याद रखना है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम लोग 5 मई को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमें पता होने जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कहाँ पर ये संपन्न हुए हैं? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य में इसको आयोजित किया गया था 2023 के अंदर। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास थी। चलिए एक बार हम फटाफट इनका जो है रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने आज पढ़े हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम रख दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं सेलेस्टो सावलो। मेंस एशियन हॉकी जूनियर कप 2023 को जीता है भारत ने। किस राज्य के सीएम ने जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य ने 2 जून को अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून 2023 को। तो ये राज्य है तेलंगाना। भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बनकर उभरा है केरल। कितने वर्षों के बाद भारत में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो ये 27 वर्षों के बाद। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किया है बांग्लादेश ने। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। 5 जून 2023 को जो है 50वां विश्व पर्यावरण दिवस इस साल मनाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।